आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज के लोगों से अपील करता है कि इस बार अपने मत को बर्बाद ना करें। परिवारवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद, उन सब ताकतों को जो लोकतंत्र की हत्या करती हैं और जिनका अंतिम मकसद मात्र आपके साथ चुनावी रिश्ते रखना है। 5 साल जब शोषण होता है तब वो कहीं दिखाई नहीं देते। चुनाव के समय आके आपसे वोट की अपील करते हैं और सपने दिखाते हैं। इन सपनों को 71 साल से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन वो सपने अभी तक पूरे नहीं हुए। और सपना दिखा के वोट लेके आफ्टर इलेक्शन जो है फिर हम उनको ढूंढते हैं तो नेता के दरवाजे हमें जाना पड़ता है। नेताजी नहीं मिलते, और नेताजी घर पे भी हो तो घर से ही कहलवा देते हैं कि कह दीजिए नेताजी बाहर गए। जनता वोट देती है और ये सोच के वोट देती है कि इस बार परिवर्तन होगा, इस बार उनकी जिंदगी में बदलाव होगा। जो मूलभूत सुविधाएं, अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं वो मिलेंगे, मानव मूल्यों की वैल्यू होगी। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है, मैंने कोट भी किया, दोबारा कह रहा हूं। कल मैंने कोट किया था गोरखपुर नामांकन से पहले। जब मैं कल गोरखपुर नामांकन कराने गया तो डॉक्टर अंबेडकर की एक लाइन, राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जिसको प्राप्त करने के बाद आप अपनी तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हैं, आप अपनी सम्मान सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं और आप इस देश में हुक्मरान बन सकते हैं। मुझे ये कहने में कोई परहेज नहीं है कि राजनीतिक व्यवस्था अगर आपके काबू में है, यानी कि आप राजनीतिक व्यवस्था सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं, तो आपको कानून बनाने की ताकत आपके हाथ में आती है। और जब कानून बनाने की ताकत आपके हाथ में आती है तो फिर आप नीतियां बना के परिवर्तन कर सकते हैं, जो अभी तक नहीं हुआ है। जो समस्या मूलभूत हमारी है, जैसे जातिवाद, जैसे कास्ट एट्रोसिटी, जैसे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, जैसे रोटी कपड़ा मकान, अच्छी पढ़ाई, अच्छा इलाज, नौजवानों के लिए रोजगार, महिलाओं को सम्मान, महिलाओं को अधिकार, महिला सशक्तिकरण, उसके अलावा किसानों के मामले हैं, मजदूरों के मामले हैं, उनके साथ आम जनता के बुनियादी जो ढांचा बनाया गया है। जिस तरह से एक कर्नाटक में एक बड़े मुद्दों को हवा दी जा रही है क्योंकि उसका असर यूपी और जो 5 प्रदेशों में चुनाव उस पर पड़ने वाला है। एक इस तरह का सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है कि पोलराइजेशन हो, और ये कुछ दलों की राजनीतिक लालसा है कि इस तरह की चीजें आगे बढ़े जिससे कि उनको फायदा हो। और इन धार्मिक सांप्रदायिक एजेंडों में आपके वास्तविक मुद्दे हमेशा फेल हो जाते हैं, कहीं ढके जाते हैं, इस वजह से नुकसान होता है। तो मैं आपसे अपील करता हूं, आजाद समाज पार्टी काशीराम का चुनाव चिन्ह केतली, और जब जिस भी विधानसभा में जब आपको एक के सामने केतली का बटन आए तो आपको केतली का बटन दबा के आजाद समाज पार्टी को, भीम आर्मी को, सामाजिक परिवर्तन मोर्चा को और अपने भाई चंद्रशेखर आजाद को राजनीतिक ताकत देनी है। जिस राजनीतिक ताकत के बलबूते जैसे कहा गया है, और ये कहा नहीं गया, ये वास्तविकता भी है कि लोकतंत्र में सत्ता के साथ साथ विपक्ष की भी एक अहम भूमिका होती है। और हम विपक्ष हैं, हम सड़कों पे तो लड़े, लेकिन अगर पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ हमारे साथ खड़ी हो जाती है, उत्तर प्रदेश में भी निर्णय आपको लेना है, किसी भी दल की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं बन रही है। अगर आजाद समाज पार्टी के मेंबर जीत के आते हैं और आजाद समाज पार्टी जरिए सरकार बनती है, तो जो मैनिफेस्टो हमने दिया है महिलाओं के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए, दादी के लिए, पिता के लिए, चाचा के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, तो वो मैनिफेस्टो हम लोग लागू करा सकते हैं। जिन दलों को आप आज तक वोट देते आए, भरोसा करते आए, वो आपको ठगते आए, उनसे भरोसा हटा के, क्योंकि वो आपके मुद्दों पे भरोसे पे खरा उतरने नहीं वाले हैं, तो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को वोट दें, उनको जिताने का काम करें। मैं आपसे अपील करता हूं कि आजाद समाज पार्टी का जो सिंबल है केतली, जहां आप केतली देखें तो आप ये समझना, मेरी माताओं बहनों से मेरी अपील है, बुजुर्गों से अपील है, नौजवान साथियों से, कि वहां प्रत्याशी सिर्फ चंद्रशेखर आजाद है। जब आप वोट देने जाएंगे तो याद रखना कि अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने बच्चे को, अपने दोस्त को वोट देके ताकतवर बनाना है। और भारतीय राजनीति ने क्या दिया है देखना चाहते हैं? मैं दिखा देता हूं। देखो, समय बड़ा बलवान होता है। मेरे पीछे एक व्यक्ति आप पड़ा सोता हुआ देख रहे हैं। हम हरिद्वार हैं, मेरे दोनों तरफ नहर है, एक छोटी नहर है, एक तरफ बड़ी नहर है, और वो जहां मेरी उंगली का इशारा है वो देखिए उधर, वहां एक आदमी लेटा हुआ है, ना छत है ना ही कोई और सहारा। उसके नीचे जो कपड़ा है बहुत एक सादी सी चादर है, ऊपर एक कपड़ा है,
और जब मैं यहाँ लाइव करने के लिए रुका था तो मैंने देखा, मुझे लगा कि पहले कोई सामान पड़ा हुआ, लेकिन बाद में पता लगा कि ये भारत का एक जिम्मेदार नागरिक है। अगर आज भी इस लोकतंत्र में हमें सर ढकने के लिए छत नहीं मिली है, हमें इंसान जैसी जो प्रत्येक इंसान को मिलनी चाहिए सुविधा, वो नहीं मिली है, इसका जिम्मेदार चंद्रशेखर आजाद नहीं है। इसका जिम्मेदार वो नेता है जिनको आपने आज तक वोट दी, जो 2-3 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च करते हैं और उसके बाद उस पैसे को पूरा करने के लिए ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। अमीरों की इस राजनीति से गरीबों को कुछ नहीं मिला, और गरीबों को अगर अपनी जीवन में परिवर्तन चाहिए, अधिकार चाहिए, तो उनको अपनी राजनीति खड़ी करनी पड़ेगी, वरना हालात ये हैं। हो सकता है मेरे बात करते हो कभी उठ जाए, लेकिन सच ये है कि आम आदमी जिस देश में आज भी अमीरों के पास बड़े बड़े बंगले हों, कोठियां हों, मॉल बने हुए, और फिर भी कोई गरीब आदमी सड़क पर सोता है पेड़ के नीचे। ये सर्दी का समय है, रात के 9 बज रहे हैं, ठंड है। टेम्परेचर में अगर कहोगे तुम, कोई मेरा मोबाइल देना, मैं अभी आपको टेम्परेचर बता देता हूं क्या है यहाँ का। 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और 15 डिग्री टेम्परेचर पे ये हालात हैं। तो इससे ये प्रमाणिकता है कि राजनीतिक व्यवस्था जो बनी है उसका दुरुपयोग हुआ, और उसके कारण आज भी ये अकेले आदमी नहीं है। काशीराम साहब आंदोलन चलाए, झुग्गी झोपड़ी आंदोलन, शरणार्थी आंदोलन, जब दिल्ली में बड़े पैमाने पे लाखों की संख्या में लोग इस तरह रहते थे, और आज भी करोड़ों की संख्या में लोग भूखे पेट सोते हैं, बिना छत के सोते हैं, इलाज ना मिलने के कारण मर जाते हैं। नौजवानों के गरीब जो हैं, सपने होते हैं पढ़ाई के, और पैसे ना होने के कारण टूट जाते हैं। आप अपने किसी परिचित को खो देते हैं क्योंकि आप अच्छा इलाज नहीं करा पाते। आप अपनी बहन की शादी में बहुत सारे सपने देखते हैं, क्योंकि जेब में पैसे नहीं, आप उसको पूरा नहीं कर पाते। उस बहन के भी सपने टूटते हैं, आपके भी टूटते हैं। और कुछ गरीब लोग कर्ज लेके उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, और सारी उम्र जो है साहूकार का कर्ज उतारते रहते हैं, जबकि इन सब की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन क्योंकि अभी हमारे लोग बड़े पैमाने पर तैयार नहीं हुए, तो धीरे धीरे वो समझेंगे कि ये वोट का अधिकार किस लिए मिला था, गुलामी के लिए, गुलामी से मुक्ति के लिए। और वोट की सुरक्षा माननीय काशीराम साहब कह गए हैं कि बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। जैसे हम लोग बहन बेटी की रक्षा करते हैं, उसी तरह वोट की सुरक्षा करनी है। वोट को फेंकना नहीं है, वोट को बेचना नहीं है। जैसे कोई अपनी बहन बेटी को नहीं बेचता और सह सम्मान उसकी रिश्ता तय करके देखभाल के जिम्मेदार व्यक्ति को सौंपता है, और फिर आगे भी ख्याल रखता है, उसी तरह से अपनी वोट को देना है। और मैं आपको आजाद समाज पार्टी काशीराम का भीमारे में कार्यकर्ता होने के नाते विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी वोट हमें ताकत तो देगी, उसके साथ साथ आपकी वोट हमें लड़ने की हिम्मत और संघर्ष करने का हौसला भी देगी। आपने आज तक अमीरों को वोट की ताकत देके आगे बढ़ाया। आज आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त आपसे अपील करता है साथियों से कि अपने एक वोट आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशियों को देकर उनको विजय बनाने का काम करें, और मुझे लड़ने के लिए राजनीतिक शक्ति दें। और ये परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन माननीय काशीराम साहब चलाते थे, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिलाने के लिए 4-4 बच्चे कुर्बान किए। काशीराम साहब अपना जीवन कुर्बान किए। हम उनके जैसे नहीं हो सकते, हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं हो सकते। लेकिन सच ये है कि किसी ना किसी को तो उनका आंदोलन आगे बढ़ाना ही, और मैं प्रयास करूंगा कि अपने साथियों के सहयोग से इस आंदोलन को आगे बढ़ाऊं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहकर मैं इस लाइव को खत्म कर दूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर जब जिए तब हमारे लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। साथ देते तो हमारा राज बहुत दिन पहले आ जाता। उन्होंने अपनी पत्नी, अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए, लेकिन उनका सपना आज भी अधूरा है। माननीय काशीराम साहब जब जिए, संघर्ष किए, तो कुछ जगहों को छोड़ के उनका साथ नहीं दिया गया, जबकि बहुजन समाज का वोट 85% है। ये 85% वोट जिस दिन एकजुट हो खड़ा हो जाएगा, उनका उस दिन राज स्वतः स्थापित हो जाएगा। भाई अगर इसमें से 10-20% इधर हो जाता तो भी 50.1% जिसके पास है वो जीतेगा। उनके केंद्र में भी सरकार होगी, स्टेट में भी सरकार होगी। तो काशीराम साहब अपना जीवन पूरा कुर्बान कर दिए। उनके जाने के बाद हमारे लोग उनको पूजते हैं, उनके विचारों पे चलने की बात करते हैं, उनके सिद्धांतों को तो अपना नहीं सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या उनका सपना पूरा हो गया? उनकी तो विचारधारा की भी हत्या हो गई है। जिस विचारधारा को, जिस कमजोर वर्ग को, वंचित तबके को, SC/ST OBC माइनॉरिटी, कन्वर्टेड माइनॉरिटी, जिनको वो मालिक बनाना चाहते, हुक्मरान बनाना चाहते थे, आज भी वो वोटर ही बना हुआ है। और तमाम दल क्या क्या कर रहे हैं, कोई 300 करोड़ में 50 सीटें बेच रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। कुछ लोग और नए जो हैं वो लोहियावादी कहते हैं खुद को, और फिर वो अपने मंच से कहते हैं कि अम्बेडकरवादी भी हमारे साथ आ जाए। यानी कि वो तो अम्बेडकरवादी नहीं है। जो अम्बेडकरवादी नहीं है,
जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को नहीं समझता, उनके सिद्धांतों को नहीं समझता, जो काशीराम साहब के आंदोलन को नहीं समझता। देखो, मैं एक चीज़ स्पष्ट करता हूँ, काशीराम साहब जब आंदोलन में आए तो उससे पहले वो आंदोलन के बारे में परिचित नहीं थे। बस बाबा साहब अम्बेडकर की एक किताब पढ़े जिसका नाम था एलिमिनेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, जाति का बीजनाश, उसको पढ़े और अपने चरित्र में, अपने चित्त में उसको बिठा लिए। उससे पहले वो एक क्लास 1 के अधिकारी थे, साइंटिस्ट थे। जिस दिन पढ़े, जिस दिन समझ आया, उस दिन से ही नया जीवन स्टार्ट कर दिया। जिस दिन चंद्रशेखर को ये समझ में आया कि राजनीतिक शक्ति क्या है, जब आप निर्दोष होते हैं, आरोप लगाना आसान है, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, किसी के परिवार का अपमान करना, किसी के परिवार को अपमानित करना बहुत आसान है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये है कि निर्दोष होते हुए जब 6 महीने की जेल के बाद मेरे ऊपर रासुका लगाई गई और फिर मैं और 10 महीने जेल में रहा, तब मुझे एहसास हुआ कि कोर्ट से भी बड़ी, भावनाओं से भी बड़ी, तमाम तरह की ईश्वरीय शक्ति जिन पे लोग भरोसा करते हैं, उनसे भी बड़ी अगर कोई चीज़ है वो है सत्ता। उस दिन मेरी समझ में आया डॉक्टर अंबेडकर का वो कोट कि पॉलिटिक्स इज द मास्टर की, जिसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है, वो सुनहरी चाबी है जो बदल देगी सब कुछ। अगर बहुजन समाज के लोग अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो वो आजाद समाज पार्टी को वोट दें, और अगर आफ्टर इलेक्शन, चुनाव के बाद यही कहना चाहते हैं कि नहीं ये सरकार अन्याय अत्याचार कर रही है, हम पर अधिकार नहीं है, हम सताए जा रहे हैं, और फिर आओ चंद्रशेखर लड़ो इस लड़ाई को, तो मैं तो तब भी लड़ूंगा, लेकिन फिर लड़ूंगा सड़क पे। अगर मेरे लोगों को जिता के भेजोगे तो सदन में आवाज उठेगी। और जैसे मैंने कहा, अगर हमारे जरिए सरकार बनती है तो फिर आप देखिए, जो काम 70 साल में नहीं हुआ उसको हम 5 साल में कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम पे विचार है बाबा साहब अम्बेडकर के, ज्योतिबा फूले के, छत्रपति साहू जी महाराज के, पेरियार के, महामना रामस्वरूप वर्मा के, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के, जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो विचार थे वो हमारे पास है। और उन्हीं विचारों से ये देश जो है सम्राट अशोक का देश बनेगा, महान बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। और लोकतंत्र की जय तभी होगी जब आपका निर्णय आपके लिए फायदेमंद होगा। और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल के लिए अपील कि जब आप सुबह उठकर वोट तो जरूर करें, आप जब कल का दिन अपनी अपनी वोट की अहमियत समझें कि वोट से निर्माण होने वाला है शक्ति का, तो वोट तो जरूर करें, लेकिन जब वोट करें तो एक बार याद रखें, एक तरफ वो लोग हैं जिनको आपके वोट से मतलब है, और एक तरफ वो दल है माननीय काशीराम साहब के असली सिद्धांतों पे चल रहा है और जो संघर्ष के रास्ते पे, जिसने सरकार के सामने घुटने नहीं टीके। उसका एक एक कार्यकर्ता 5 साल सड़कों पे लड़ा है, उसने जेल काटी है उस आंदोलन के सिपाहियों ने, उसने मुकदमे झेले हैं उस आंदोलन के सिपाहियों ने, उसने अन्याय, जुल्म, जाति से अन्याय अत्याचार देखा है। और फिर जब वोट डालने आए, याद रखें, हाथरस को ना भूलें, उन्नाव को ना भूलें, प्रयागराज को ना भूलें, किसानों के 750 किसानों के साथ जो जाति हुई है, उनकी जो साथ जो शहीद हुए उनको ना भूलें। आजाद समाज पार्टी के पक्ष में मतदान करें। जय भीम, जय भारत।